मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला सैलाब में घिर गई। शहरी आबादी को खाली कराने के इकदाम, बाजार बंद करा दिए गए। शहरी आबादी बचाने के लिए मुजफ्फराती बंद में शिगाफ डालने से 70 गांव डूब गए। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह टोल प्लाजा की सड़क पर पानी आ गया। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां पानी में घिर गईं। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद शदीद बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। रहीम या खान में लियाकतपुर में भी बंद टूट गया। देही इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। इलाके के 16 देहातों में महसूर 2000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शहर नहीं बची, मकान भी टट गया, साडा समान समून भी दाने दूने भी गया। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। साडा घर है, बारिश आंदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इत्थे गुजारा भी बच्चे बीमार होने की वजह यही ते साडा घर सी वो भी सारा डुब गया। अगो आ छपड़िया असीं पा के छापरिया बैठे हुए हैं। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे, सारी की सारी तबाह हो गई है। जो कुछ है सी, जो जमा पूंजी सी लाई सी, फसलां लाइया सी, मुंजी लाई सी, मकई लाई सी, वो सारियां रुड़ गई ने, माल मवेशी रुड़ गया। बिफरे दरिया सतलुज ने गंगा सिंह वाला के मकाम पर कई बस्तियां डबो दी। फसले बर्बाद, पानी खड़े रहने से सैलाब मुतासिर में बीमारियां फैलने लगी। जिला वहाड़ी और तहसील बुरेवाला और मेलसी के भी दर्जनों देहात पानी में डूब गए। इलाके में मजमूई तौर पर 90 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। 80,000 अफराद की मुंतकली, 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर। दर्जनों बस्तियां पानी में घिरी हुई हैं। हजारों एकड़ पर ज़रई रकबा पानी में डूब चुका। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरे के ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एनडीएमए को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इकदाम से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। एनडीएमए को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ताउन और खतरे से दो चार इलाकों में बर वक्त इनखला से मुतालिक भी मुकम्मल तैयारी की हिदायत। इजलास में चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। हुकूमत ज़राई इमरजेंसी नाफिज करे, किसानों के बिल माफ करे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए मुतासरीन की मदद करे और मुतासरीन की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करे। बिलावल भुट्टो ने 4 मुतालिबात रख दिए। मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहे हैं। जनूबी पंजाब में भी सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाए जाएं। मुतासरीन को बचाना, रिलीफ फराहम करना और फिर दोबारा आबाद करना तरजीहात में शामिल है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सैलाब मुतासिरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ अखवत की अक्कासी है। पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज के मुकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। दादू की खीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। जो कल का दिन होगा तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं।
कराची में कल शदीद बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, महकमा मौसमियात ने घंटी बजा दी। बारिश 10 सितंबर तक जारी रह सकती है। पूरे स्पेल में कराची में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। आज भी कराची में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश हुई। कराची के साथ सिंध के दीगर शहरों ठट्टा, जामशोद, हैदराबाद, बदीन में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्किल। में कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल चांद ग्रहण था और माहिरीन कहते हैं कि हाई टाइड्स की वजह से समुद्र पीछे धकेलता है, वापस नहीं लेता। हाई टाइड्स की वजह से शायद समुद्र नालों का पानी उस तरह ना उठाए। नहर क़याम उल्टी समत में बह रही थी। मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बारिश के बाद इलाकों को क्लियर करने के लिए 2 घंटे दरकार होते हैं। अगर बारिश के बाद पानी कहीं जमा होता है तो अमला 2 से 2.5 घंटे में पानी क्लियर कर देगा। मुतादिद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया। छोटे नालों पर मशीनरी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स का तरीक़ाकार कानूनी नहीं, सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके हैं। इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना हैरानकुन है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस को लिखा गया मुश्तरका खत सामने आ गया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत से माजरत, खत को फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बनाने पर जोर। मुश्तरका खत में लिखा कि फुल कोर्ट इजलास न सिर्फ हैरानकुन बल्कि गलत मकसद के लिए बुलाया गया है। गैर कानूनी अमल को कानूनी रंग देने की कोशिश की जा रही है। रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके। नए रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए, ना ही फुल कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया। शफाफियत ही आईनी इदारों की कानूनी हैसियत की बुनियाद है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से लिखे गए खत पर कोई बात नहीं हुई। जजेस इजलास में शरीक भी ना हुए। जराये का कहना है कि इजलास में अक्सरियती फैसला किया गया कि अदालती फीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। इजलास में जजेस से मजीद तजावीज़ मांगी गई हैं। तजावीज़ मौसूल होने के बाद दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। लाहौर के सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने की केस की समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ को जरा के लिए वीडियो लिंक पर 12 सितंबर को तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की अदम दस्तयाबी की वजह से कोई पेशरफ न हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीकैन मुखला को 10 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तानी अवाम के दिल आज भी बांग्लादेशी भाइयों की मोहब्बत से मोजज़म है। बांग्लादेशी मुशीर का पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स का ऐलान। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बदमज़गी। पीटीआई कारकुनान की सहाफ़ियों के साथ हाथापाई और गालम गलोच। पीटीआई कारकुनों ने सहाफ़ी पर तशद्दुद किया, धक्के भी दिए। पीटीआई कारकुनों के तशद्दुद की वजह से सहाफ़ियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बॉयकॉट कर दिया। हफ्ते भर से सैलाबी पानी में घिरा आधा गुजरात क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब सिर्फ कचहरी रोड, जेल चौक, जिना रोड, रहमान शहीद रोड और नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। मलहू खोखर के करीब बंद किया गया शिगाफ मुकामी अफराद ने दोबारा खोल दिया। मदीना सैदा वाले हिफाजती बंद में भी मुकामी अफराद ने शिगाफ डाल दिया। 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों शिगाफों को दोबारा बंद कर दिया गया। शहर में आने वाला रेला रोकने के लिए जिले इंतजामिया ने शिगाफ बंद किए थे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के दौरान 9 अफराद जाम बहक हुए। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 910 हो गई। 1050 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 500, पंजाब में 230 अफराद जाम बहक हुए। सिंध में 58 और बलूचिस्तान में 26 अफराद जाम बहक। 8000 मकानात को नुकसान पहुंचा। 6000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू, हाल रोड, बीडन रोड, अलामा इकबाल टाउन, निचरा, समनाबाद, जौहर टाउन समेत मुल्का इलाकों में बारिश। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा समेत पंजाब के मुतादिद अज़ला में बारिश। सिंध में सखर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर, फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश।
सैलाब अपनी जगह, शादी अपनी जगह, परेशानियां अपनी जगह, खुशियां अपनी जगह। सैलाब में घिरे कमालिया के एक नौजवान ने अपनी दुल्हन को बहा लिया। गाड़ी की जगह कश्ती, सड़क की जगह सैलाबी पानी और बारातियों की जगह रेस्क्यू एहलकार। कमालिया में क्लेरेडा से खानदा तक कश्तियों पर बारात गई। कश्ती में ही दुल्हन को रुखसत करके दूल्हा अपने घर ले आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1810 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,56,087 की रिकॉर्ड सतह पर बंद। वजीर आजम का 100 इंडेक्स 1,56,000 की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ताजरों सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मसर है। चीन के निजी शोबे के पाकिस्तानी कंपनियों से अरबों डॉलर के मुआहदे और MOUs तय पाए हैं। सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क भर में सैलाब के बाद सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। कराची में टमाटर 240 रुपए फी किलो को छू गया। पेशावर में 260 रुपए किलो, कोयटा में 180 रुपए किलो। दीगर सब्जियों की कीमतें भी मामूल से बढ़ गईं। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपए की बजाय 2100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपए का इजाफा 2450 रुपए का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक पहुंच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा 20 किलो आटा 1500 से 2300 रुपए पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपए के इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 2300 रुपए का हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब से सब्जियां और दालें महंगी हुई। ये भी कहा कि किसी को गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि परवेज़ इलाही दौर में गुजरात में स्टोरेज सिस्टम बेहतर बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटा और गंदम की तरसील पर लगाई गई पाबंदी फौरी हटाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब और विफाक के सामने मामला उठा दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गंदम और आटे के मामले पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राबता। कहा आइन के मुताबिक कोई भी सूबा ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सूबे में आटे की कीमत बढ़ रही है, हम मुश्किलात से दो चार हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जवाब दिया कि हम पंजाब में गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं। पाबंदी का मकसद दीगर सूबों को सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकना है। इस पर चीफ सेक्रेटरी KP ने कहा कि सब्सिडी वाली गंदम की तरसील रोकने के लिए उस पर टैग लगा दें। दूसरी जानिब विफाक ने KP की हुकूमत को मामला हल करने का यकीन दिला दिया। बहावलनगर में दरिया सतलुज पर नौजवान सेल्फी लेते हुए पुल से दरिया में जा गिरा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया रात 2 बजे पेश आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस तलाश में मुश्किल है। शहरियों को पुल पर खड़े होने और तस्वीर बनाने से रोकने के बावजूद शहरी बाज नहीं आते। और मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएँ, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें। ख्वाजा साद रफीक का मिसाली इकदाम। बाजोड़ के सैलाब मुतासरीन में चेक्स की तकसीम से पहले कैमरे बंद करा दिए। सीनियर रहनुमा नून लीग ने तकरीब से खिताब के दौरान मीडिया से कैमरे बंद करने की दरख्वास्त की ताकि मुतासरीन को चेक्स देने की वीडियो न बने और मुतासरीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और चंद दीगर अरकान पार्लियामेंट का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गाँव का दौरा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अरकान पार्लियामेंट के पहुँचते ही भारत की जानिब से भेजा गया ड्रोन वहीं आन गिरा। कोई नुकसान नहीं हुआ। गाँव में मौजूद एहसन इकबाल ने सैलाब मुतासरीन की मदद के दौरान शहीद होने वाले नौजवान के वालिदैन से ताज़ियत की। सैलाब की वजह से कच्चे के डाकू हथियार डालना चाहते हैं तो कानून को फॉलो करें। हथियार डालने के कवायद व ज़वाबित मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कच्चे के एरियाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले बहुत देर हो चुकी है। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का कामयाब इख्तिताम करना है।
मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीती का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से यूएई की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला रमीती की मुलाकात। पेशावराना अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, बदलते हुए आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक हालात का जायजा भी लिया गया। मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन की अहमियत पर जोर। इससे पहले ऐवान सदर में एक तकरीब में सदर जरदारी ने यूएई की बहरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान का आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाने का मुतालिबा। इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का यह मसला सऊदी अरब की तरफ से है, हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी आवाम को इतला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिजा फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान ने कभी जारहियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा है। जब तक कश्मीरी अवाम मुसीबत में है, अमन मुमकिन नहीं है। हिंदुत्व नज़रिया और अक़लियतों पर मुज़ालिम भारत की नाम निहाद जमहूरियत बेनकाब करते हैं। अता तारिक ने कहा कि पाकिस्तान सच और अमन के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान पर दहशत गर्दी का इल्जाम नज़ीक़ाखेज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा जंगबंदी के लिए नई तजावीज़ें दी। हमास मुआहदे के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद। इसराइल का भी अमरीकी तजवीज़ कबूल करने का मशरूत दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेदोन सायर ने कहा कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जिसमें जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और हमास का हथियार डालना शामिल हो। अमरीकी तजावीज़ में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी शामिल है। दूसरी तरफ गजा पर जारी इसराइली बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में धमाका खेज डिवाइस से इसराइली टैंक तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। बैतुल मक़दस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 7 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। हमलावर भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। इसराइल की जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों को 3 वक्त खाना फराहम किया जाए। इसराइली सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कहा हुकूमत ने फ़लस्तीनी कैदियों को बुनियादी खुराक से महरूम रखा है। मामला आसाइश का नहीं बल्कि बका के बुनियादी तकाज़ों का है। इसराइली सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2 इसराइली इंसानी हुकूक तंजीमों की दरख्वास्त पर सुनाया गया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कैदियों को खुराक की कमी के बायस भूख और ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक इसराइली हिरासत में 61 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 17 साला नौजवान भी शामिल है जो भूख के बायस इंतकाल कर गया। 65 की जंग में पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया, दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत बना। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने समुद्री महाज पर बरतरी साबित की और जज्बे सरफरोशी से दुश्मन को हैरान कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया के हर अफसर और हर जवान पर कौम को फख्र है। समुद्र की बिखरी लहरें गवाह हैं कि पाक बहरिया का अज़्म इस्तिक़लाल बेमिसाल है।
सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालत इंजाम में शफाफियत से इंसाफ मुमकिन होगा। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके। 72 शिकायत मेंबरान को राय के लिए भेजी गई, जबकि बाकी 65 केसेस भी जल्द निपटाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियां होती थी, ताहम अब सिर्फ 2 रखी हैं। रेड जोन में इजाफी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीरशुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त प्रवासों पर पेशरफ्त। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने CAA का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। सेफ्टी ऑडिट में कामयाबी की सूरत में बराह रास्त प्रवासों की बहाली हो सकेगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल के बायस FAA ने पाकिस्तान को कैटेगरी 1 से डाउनग्रेड करके ग्रेड 2 किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक IT बोर्ड की कारकर्दगी मायूस कुन रही। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड मुकर्ररा मुद्दत में महकमा आला तालीम और बल्दियात समेत सिर्फ 10 महकमों को ही डिजिटाइज कर सका। IT बोर्ड IT पार्क्स बनाने के मकासद हासिल करने में भी नाकाम रहा। रिपोर्ट में IT बोर्ड में तैनातियां मेरिट पर करने की सिफारिश। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में एक घर में काम करने वाली 12 साल की लड़की पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक दुपट्टा चलने पर मालिकन ने घर में काम करने वाली लड़की को इस्त्री से जला दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद करने वाले मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान लियाकतपुर के सैलाबी इलाके नूरवाला में बच्ची का पालतू कुत्ता सैलाब में फंस गया। बच्ची अपने कुत्ते को पानी में फंसा देखकर रोने लगी। रेस्क्यू की टीम ने दूसरी बार सैलाब मुतासिन के साथ साथ कुत्ते को भी रेस्क्यू कर लिया, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खानदगी का दिन। इस दिन का उन्वान डिजिटल दौर में खानदगी का फरोग है। यूनेस्को के मुताबिक खानदगी अब सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद नहीं रही, बल्कि डिजिटल मवाद को समझने और मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत भी जरूरी है। एक तोला सोने की कीमत 6100 रुपये का इजाफा। एक तोला सोना 3,84,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपये के इजाफे के बाद 3,29,219 रुपये हो गई। शारजा में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। शारजा में पाकिस्तानी शायकीन का जोशो खरोश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। इवेंट में शरीक टीमों के कप्तान कल दुबई में ट्रॉफी की रहनुमाई और मीडिया टॉक करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने कौमी टीम को 3 मुल्की सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। एशिया कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।